महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान कर रहे थे। मंत्रोच्चार और शंखनाद से वातावरण गुंजायमान था। अचानक एक तेजस्वी प्रकाश फैला और उसकी चमक से सूर्य भी फीका पड़ गया। भीड़ में हलचल मच गई। सभी ने अपनी आंखों से देखा। एक दिव्य गाय प्रकट हुई जिसका शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था। कुछ लोग इसे मां कामधेनु मान रहे थे, कुछ इसे चमत्कार। मगर लालच भीड़ में छिपा नहीं रह सकता था। कुछ स्वार्थी लोग इसे पकड़ने की योजना बनाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय के पास जाने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। एक वृद्ध संत जिनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे, गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और बोले, हे मां, यदि तुम सच में दैवीय शक्ति हो तो अपना मार्ग स्वयं चुनो। गाय ने संत की ओर देखा, उनकी निष्ठा को स्वीकार किया और धीरे धीरे उनके पास आई। मगर तभी रात के अंधेरे में कुछ शरारती तत्वों ने इसे पकड़ने की योजना बनाई। अर्धरात्रि में जब अधिकतर लोग ध्यान और प्रार्थना में लीन थे, कुछ लालची लोग अपने हथियारों और रस्सियों के साथ गाय को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। संत ने यह देखा और भयभीत हो गए। वे जानते थे कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं था। इसे किसी की कैद में नहीं रहना चाहिए। विवश होकर संत ने तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया। महान संकट है, कृपया आकर मां की रक्षा करें। कुछ ही समय में दूर से शंखनाद सुनाई दिया और योगी आदित्यनाथ अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ योद्धा संत, सेना के जवान और श्रद्धालुओं का समूह था। जैसे ही वे पहुंचे, गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले सभी शरारती तत्व भयभीत होकर भागने लगे। गाय अब सुरक्षित थी। योगी आदित्यनाथ स्वयं आगे बढ़े और गाय की सेवा करने लगे। उनके साथ संत और बाकी श्रद्धालु भी नमन करने लगे। तभी वहां एक और तेजस्वी प्रकाश दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने न केवल गाय की सेवा की, बल्कि पूरे विश्व को गौ रक्षा और धर्म की शक्ति का संदेश दिया। सभी ने मिलकर गाय को जल, पुष्प और आरती से सम्मानित किया। जब पूरी सभा भक्ति में लीन थी, गाय ने अपनी दिव्य आंखें खोली और पूरे क्षेत्र को सुनहरी रोशनी से भर दिया। सभी पर एक अद्भुत शांति छा गई। गाय ने धीरे धीरे सिर झुकाया, मानो आशीर्वाद दे रही हो, और फिर एक चमत्कार हुआ। गाय अचानक स्वर्ण कणों में बदलकर अंतरिक्ष में विलीन हो गई। भीड़ स्तब्ध थी, मगर सभी के हृदय प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से भर चुके थे। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह ईश्वर का एक संदेश था। धर्म, भक्ति और सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया गोल्डन बर्ड रवान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।